उत्कर्ष सर, राकेश जी हम सीधे यूएस चले जाते हैं, वहां से जुड़े हुए हैं आपकी अनुमति के साथ में। राकेश सर देखिए, हमने पहले भी कहा था और देखिए दुनिया भर में इसको लेकर छीछा लेदर है। आप जिस तरह से रिपोर्टिंग हो रही हर चीज की आ रही है, खुल के चीजें हैं, और इतना ज्यादा शायद मुझे लगता है हम कहीं हमें भी लज्जा आती कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहां जो मैं लौटते हुए बात करूं कि वो कह रहे हैं अभी मैं स्ट्रीट फाइटर, वो एसी रूम के एक्टिविस्ट, मतलब रस्सी जल चुकी है बुरी तरह और ऐठन अभी बरकरार है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो या फिर अमित शाह की हो, उनके पूरे कुनबा मतलब कहीं से। और फिर आप जो जिन अभी भी टर्न डाउन करने में लगे हो, अब देश का मूड सब कुछ साफ है, स्पष्ट है। वो भी जो कॉकरोच जनता पार्टी, अब उनको उनकी पार्टीज को लेकर आप कर रहे हो, वो जश्न मना रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं। भाई आपको 12.5 साल बाद पहली बार अपना जो था वो क्या खंबा गाड़ के खड़े थे कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफे देने पड़े, और आप लटका हुआ है, तलवार है आपकी। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी भले ही जैसे भी पूछ तो लिया ही लिया है कि भी आपने क्यों वहां शांतिपूर्ण आंदोलनों पर किया, जो से भी पूछा, वो हालांकि उनको समय नहीं था पूछना, पहले कह रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आज वो 3 जो सदस्यों वाली उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने चीजें कही हैं, कल पूरी सुनवाई होने वाली है। तो ये जो सारा सीन है, भाई आप छोड़िए ना हट अब भी ना, वो छोड़ा, और फिर जो आप सदन से बाहर सब कुछ चल रहा है सारा का सारा, आप चाहते हो कि अभी भी जो नहीं विपक्ष को मानना है, पूरा कुछ तो विपक्ष का ही है। आपकी राय सब पर। धन्यवाद संजीव जी। सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाइयां, उसने एक रिकॉर्ड कायम किया है। और दूसरी बात है, वो है सर, आप सब लोगों के साथ में, और फिर सब मेहनत हमारी टीम और सब आप लोग का भी उसमें कहीं शेयर है, हम उसके लिए आप लोग को भी सबको बधाई देंगे। चलिए चलिए, तो मैं अभी बात जो आपने पूछी और सिन्हा साहब ने जो कहा कि ये लोकतंत्र का विलोम है, तो मैं उसके आगे बात अपने अपने ही एक शेर से शुरू करना चाहता हूँ। डॉक्टर सिन्हा साहब, उसको दोनों सिन्हा सुने उसको, कि पुलिस की मार से माना कि जिस्म टूट गया, पुलिस की मार से माना कि जिस्म टूट गया, मगर तुम्हारा भी सारा तिलिस्म टूट गया। क्या बात। जंतर मंतर ने इस सरकार का 12 साल का जो तिलिस्म बना हुआ था, भय का, आतंक का, झूठ का, वो सब तोड़ दिया। और उसका सबूत है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसका सबूत है कि संसद 6 दिन से चली नहीं। और ये सब इसलिए हुआ है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है या आरएसएस है, ये लोकतंत्र का विलोम नहीं है, ये लोकतंत्र का शत्रु है, और ये लोगों ने पहचान लिया है। और इसीलिए इतना दबाव बना। नहीं तो आप देखें किसान आंदोलन कितना लंबा चला था, कितने लोग उसमें शहीद हो गए थे, मर गए थे, आत्महत्याएं करनी थी, लेकिन ये सरकार पिघली नहीं थी, माफी मांग के काम चला लिया था। तब के कृषि मंत्री से किसी ने इस्तीफा नहीं लिया था। लेकिन इस बार बच्चों के, युवाओं के, छात्रों के आंदोलन ने उसको कॉकरोच शब्द से अब मुक्ति मिल जानी चाहिए, क्योंकि वो कॉकरोचों का आंदोलन नहीं रहा, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन नहीं रहा, वो राष्ट्र का आंदोलन हो गया। तो उसके दबाव में आकर के आपको सरकार से अपने मंत्री को हटाना पड़ा। अब बेशर्मी की हद ये है कि आप उसी मंत्री को शहीद बता रहे हैं, उसका अभिनंदन संसद के दरवाजे पर कर रहे हैं, उसकी तो वहां निंदा करनी चाहिए थी। उसका जैसा किया भी है, कांग्रेस की एक महिला सांसद हैं, उन्होंने बिल्कुल दरवाजे पे खड़े होकर उनकी निंदा की है। लेकिन ये लोग बेशर्म लोग हैं। ये हत्यारा इनका कार्यकर्ता हो और वो जेल से छूटे तो अभिनंदन करते हैं, बलात्कार का, सामूहिक बलात्कार का आरोपी अगर कोई छूटे तो अभिनंदन करते हैं, और छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो पेपर लीक हुए हैं, दर्जनों छात्रों ने आत्महत्या की है, उसका आरोपी हो, उसको अगर मंत्रिमंडल से हटाया जाए तो उसका भी अभिनंदन करते हैं। यानी ये हर अपराध का अभिनंदन करने के आदी लोग हैं। ये पूरे देश ने देख लिया। और अब स्थिति ये है कि 6 दिन के गतिरोध के बाद सरकार ने छात्रों के सामने तो घुटने टेक ही दिए थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ा। अब भले ही वो कुछ भी अभिनंदन करें और वो उनको भारत रत्न दे दें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब सरकार ने संसद में भी घुटने टेक दिए हैं। मेरी जो सूचनाएं हैं उसके हिसाब से मंगलवार को अब सदन में बहस होगी। भले ही वो बहस उन मुद्दों, उस विधेयक पर हो जो जिसकी घोषणा भी सिन्हा साहब ने कहा कि सदन के बाहर की गई। ये एक नई परंपरा है, पिछले 50 सालों का इतिहास तो मेरे संज्ञान में है। इस किसी भी सत्र के चलते कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री नीतिगत फैसला सदन के बाहर नहीं कर सकता। ये विशेषाधिकार हनन का मामला होता है।
ये संसद की अवमानना का मामला होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश का जो पंत प्रधान है वो एक नई परिपाटी डाल रहा है। वो सदन को बाईपास करके इंस्टाग्राम पर फैसले सुना रहा है पूरे देश को आके आधी रात को। तो ये और ज्यादा उससे नीचे गिरी हुई हरकत है। इस पर विपक्ष को संज्ञान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये उनका विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि ये संसद को बाईपास करके संसद की बेइज्जती करके आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र के दुश्मन है, विलोम नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ लोकतंत्र के दुश्मन है। अब भले ही कल इनके जो शिक्षा सिस्टम को लेके जो इन्होंने विधेयक बनाया फास्ट ट्रैक वगैरह शुरू करने के लिए, उस पर विधेयक के लिए पर बहस की सहमति बनी है। लेकिन बहस जब भी किसी भी विषय पर आप कराएंगे तो जंतर मंतर के अत्याचार और नृशंसता से शुरू होगी। आपने वहां पैलेट गन चलाई, आपने वहां पुलिस बैंड पर कीलें लगा के छात्रों की खाल उधेड़ी, इस पर बहस होगी। जो आप कर रहे हैं उस पर तो बाद में बहस होगी। तो आप देखेंगे कि ये सरकार के घुटने टेकने का जो सिलसिला है, जो बिस्मिल्लाह है, वो हो चुका है और अब ये रुकने वाला नहीं। मुझे लगता है कि 2014 से 2026 तक इन्होंने केवल शिक्षा मंत्री के रूप में 4 लोगों को हटाया है। पहले आपको पता है एक अनपढ़ ईरानी होती थी, वो शिक्षा मंत्री थी। फिर एक प्रकाश जावड़ेकर थे जिनके जबड़े में कभी बली नहीं आता था, उनको हटाया गया। फिर एक हमारे साहित्यकार मित्र हुआ करते थे निशंक साहब, उत्तराखंड से आते थे, उनको कुछ दिन रखा, हटा दिया। ये पहले धर्मेंद्र प्रधान थे जो पूरे 5 साल शिक्षा मंत्री के तौर पर रहे और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंडे के तहत जो नई शिक्षा नीति बनाई उसको बनाने में और उसको अमल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन सही वक्त पर पकड़े गए और उसकी सजा उन्हें मिली। उनको अब प्रधान मतलब मंत्रिमंडल से तो हटा ही दिया गया है। अब वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने, कहीं के कुछ बने, उससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। चोर पकड़ा जा चुका है। तो अब स्थिति यह है कि कल मंगलवार को जब सदन में बहस होगी फास्ट ट्रैक कोर्ट या दीगर किसी मसले पर जो विधेयक बना है, तो उसमें जुल्मों की बात होगी, जंतर मंतर पर जुल्मों की बात होगी, जंतर मंतर पर जो कानून और व्यवस्था का धज्जियां उड़ी हैं उसकी बात होगी, और उस बात की भी बात होगी पैलेट गन जैसा मामला जो सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में कभी इस्तेमाल हुआ था और उसको लेकर भी पूरी दुनिया में भारत की फजीयत हुई थी, निंदा हुई थी, उस पर भी कल मंगल। दो चीजें और उत्कर्ष देखिए, ये जो मैंने इसमें है, मेरा शीर्षक भी है कि भाई ये जो है हारे हुए जुआरियों को ऐसी हालात है, जैसी हालात है, चाहे मोदी और शाह और हारे हुए जुआरियों को लेकर बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानी है। तो अब वो और देखिए हारे तो बहुत लंबे वक्त से 2024 में ही हो गई थी जब 2240 पे टिका था मसला मामला 400 पार की बात पे। तो आज ये मान के चलिए कि अब जो कहीं जितनी पराकाष्ठा हो सकती है उसके लिए देश, आपने पहले भी कहा, तो इसको कैसे हम, और बाकी है ही आपके सामने, मैंने चाहे बिहार का दृश्य रखा कि आप अभी भी सोच रहे हो कि हमारे साथ में मशीन नहीं, लेकिन वो जो यूथ है सड़कों पर उतरा, जो गुस्सा है, आम जन है, पेरेंट्स हैं, किसी को आप नहीं मान के चल रहे हो, चाहते क्या हो? सब पर एक आपका हो, फिर मैं उत्कर्ष पे खत्म करूंगा। पहले आप तो कोई शेर वेर होता, हारे हो जुआरियों पे कोई शेर आपको याद है, सुना दीजिएगा। देखिए संजीव जी, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ के किंवदंतियों की कमी नहीं है, कहानियों की कमी नहीं है, वेद पुराण जाने क्या क्या है। अगर पांडवों को 5 गांव मिल जाते तो महाभारत होती नहीं। ठीक। नीट पेपर लीक के दोषी अगर पहले दिन ही पकड़ लिए जाते, अब तो 80 बार लीक हो चुका, पहले लीक पे ही पकड़ लिए जाते तो ये इतना लंबा आंदोलन नहीं होता और इनके विद्वान शिक्षा मंत्री को इस्तीफा नहीं देना पड़ता। क्या बात। लेकिन बहुत संकट ये है कि ये तो किसी की जायज मांग को मानते नहीं, चाहे वो छात्र हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, किसी से इनकी जायज मांगों से कोई रिश्ता है नहीं। तो इसीलिए अब जब एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दे दिया, इनकी परंपरा टूट गई। राजनाथ सिंह ने कहा था मंत्री हमारे इस्तीफा थोड़ी देते हैं, लेकिन टूट गया तो हार गए। और हारा जो हुआ जुआरी और खिसियानी बिल्ली की एक ही स्थिति होती है, दोनों खम्मा नोचते हैं, ये भी खम्मा नोच रहे हैं। तो स्थिति यह है कि आने वाले दिनों में ये हारे हुए जुआरी किसी भी निकृष्टता तक जा सकते हैं। इनके मुंह में राम, बगल में छुरी तो पहले से थी,
अब लेकिन इनका जो असली चेहरा है धीरे धीरे सामने आ रहा है। अभी उत्कर्ष साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि इनके पास भारत का शिक्षा मंत्री, इतना बड़ा देश, 140-45 करोड़ का देश, और वो कैसा हो, प्रहलाद जोशी जैसा हो, जो कहे कि बिजली नहीं तो आबादी बढ़ गई। तो इस तरह के मूर्खों को अगर आप देश की शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय की कमान देंगे, और आपने दिया है, मैंने शुरू में चौथी चौथी पास राजा पे तो वो खुद भी चिढ़ते हैं। जब वो केजरीवाल ने कहा था, वो कहानी तो उनको रह रहे के बड़ा, वो फिर कितना उन्होंने बदले लिए, क्या क्या किया, सब कुछ देश देख ही रहा है सर। इसीलिए तो ये जो पूरी हारी हुई सरकार है, ये निकृष्टता की, हमारे साथी का नाम तो उत्कर्ष है, ऊपर जाते हैं, लेकिन ये हारी हुई सरकार के लोग निकृष्ट हैं और नीचे जाएंगे। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि चाहे संसद को बाईपास करके इंस्टाग्राम से सरकार चलाएं, चाहे कोई नया विधेयक लाने का नाटक कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक तो हमारे यहाँ दूसरे मामलों में नहीं है क्या? पॉस्को के बाद फास्ट ट्रैक बने, उसमें क्या हासिल हुआ? फर्जी मुकदमे और फर्जी सुनवाइयां, और फिर उसका जो आपका सजा का जो प्रतिशत है वो शून्य। तो ये आंखों में धूल झोंकने की एक कोशिश है, और वो कोशिश ये इसलिए कर रहे हैं कि इनकी राजनीति की परिभाषा अलग है। ये मान के चले, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो 2-3 किलो गाली रोज खाता। तो उनने परिभाषा अपनी गढ़ी है, और वो परिभाषा मेरे एक शेर में आपको सुनने को मिलेगी कि राजनीति में गाली खाना पड़ती है, ताली खुद ही रोज बजाना पड़ती है। तो ये गाली खा चुके, और संसद में अपने मंत्री का इस्तीफा देने के बाद खुद उसका अभिनंदन दरवाजे पे कर रहे हैं। तो इनकी आंखों में शर्म का पानी बचा नहीं है, और इन्होंने मान लिया है कि किचन किंग है कौन, कोई नहीं पूछा जाता। किचन किंग है कौन, नहीं पूछा जाता। खिचड़ी लेकिन नहीं पकानी पड़ती है। तो ये अभी खिचड़ी पका रहे हैं संसद में, और इस खिचड़ी को पकते हुए पूरा देश देख रहा है। निश्चित तौर पर अब ये बक्से नहीं आएंगे, 2029 तक इनको सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये हमारे एक दर्शक